हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंसेस की सिंथेसिस, परफेक्ट पार्टिसिपल की सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस का बनाना, और ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल भी सिंपल सेंटेंसेस में आती है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है? इन वाक्यों में दो कार्यों का उल्लेख होता है, यानी दो सेंटेंस होंगे, दो कार्यों का उल्लेख होगा। दोनों कार्य पास्ट में समाप्त हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं। एक कार्य दूसरे कार्य से काफ़ी पहले समाप्त हो जाता है। इस बात को याद रखना है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम नहीं होगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ एक कार्य के काफ़ी देर बाद दूसरा काम होता है, यानी दोनों कार्यों के बीच में गैप है, ये असल में परफेक्ट कहलाता है। हिंदी में जोड़ने पर ने के बाद या करके आदि शब्द आते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो फिर समझ लो बात को। दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, तो ये तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई गई थी। और दूसरी बात परफेक्ट पार्टिसिपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है कि एक कार्य दूसरे कार्य से काफ़ी पहले समाप्त हो जाता है। ये याद रखने की चीज़ है कि एक कार्य और दूसरे कार्य के बीच में गैप, टाइम का गैप है। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। एक्टिव वॉइस वाक्य में पहले समाप्त कार्य को वर्ब थर्ड की जगह हैविंग प्लस वर्ब थर्ड से बनाकर शुरू में रखते हैं और उचित सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट एक ही होगा तो हमें एक ही सब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि पहली वाले सेंटेंस में देखें, जैसे साहिल दिया सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में ही दिया। ये साहिल ही यहाँ पर ही है, यानी सब्जेक्ट तो एक ही है, तो हम इस ही की जगह साहिल को लेकर चलेंगे, ही को हटा देंगे, उचित सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, जिसका नाम है वो रखेंगे। चलिए सेंटेंस देखें। साहिल कंप्लीटेड हिज वर्क, साहिल ने अपना काम पूरा कर लिया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। साहिल ने अपना काम पूरा कर लिया, वह घर चला गया। साहिल ने अपना काम पूरा कर लिया, वह घर चला गया। अब आप गौर करो, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में कुछ गैप है कि नहीं। आप खुद ही गौर करें कि आप किसी काम को पूरा करते हैं तो काम पूरा करते ही नहीं चले जाएंगे। अगर आप कहीं किसी घर में पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग करने के बाद काम पूरा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? अपने ब्रश व्रुश धोगे, अपने हाथ पैर धोगे, अपने कपड़े, अपना सामान समेटोगे, पैसे ऐसे लोगे, फिर तो जाओगे। तो काम एक कंप्लीट होगा, उसके बाद काफ़ी देर बाद फिर दूसरा काम होगा। ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी बात समझ में आई। एक आदमी ने खत लिखा, खत उसने लिखा, लिखने के बाद उसने खत को क्या करेगा? वो पोस्ट करने जाएगा। अब सेंटेंस दिया है कि उसने खत लिखा, वो पोस्ट करने चला गया। हाँ भाई चलो ठीक है, खत लिखा पोस्ट करने चला गया, लेकिन गैप है बीच में। क्या है गैप? है कैसा? खत लिखने के बाद आदमी उस खत को पढ़ता है कि उसने क्या लिखा है, फिर उस पर पता लिखेगा, फिर उसको लिफाफे में रखेगा, उसको चिपकाएगा और उसको जो है इसमें स्टाम्प जाके लगाएगा और फिर जाके पोस्ट करेगा। एकदम से थोड़ी सारी चीज़ हो जाएगी। तो इसमें क्या, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि एक कार्य के काफ़ी देर बाद दूसरा कार्य, यानी दोनों कार्य क्या है? कंप्लीट परफेक्ट पार्टिसिपल में है। पहला वाला सेंटेंस में परफेक्ट हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ऐसे सेंटेंसेस में ये कह रहे हैं कि वर्ब सेकंड की जगह हम हैविंग प्लस वर्ब थर्ड लगाएंगे। देखो यहाँ कंप्लीटेड की जगह हैविंग कंप्लीटेड रख दिया। यहाँ पर ये कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर हैविंग के साथ है ये, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड तीनों फॉर्म में सेकंड और थर्ड सेम होती हैं। हर समय ऐसा नहीं होता। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना कार्य करने के बाद साहिल वेंट होम, यहाँ ही की जगह साहिल लगा दिया और फुल स्टॉप की जगह आप कॉमा लगाना चाहो तो लगा दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। साहिल वेंट होम, साहिल घर चला गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर टॉट देम, टीचर ने उन्हें पढ़ाया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। टीचर ने उन्हें पढ़ाया, वह घर चला गया। कौन घर गया? वही टीचर गया। तो अब यहाँ पर द टीचर और ही एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए ही की जगह हम लोग द टीचर का इस्तेमाल करेंगे। और ये टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हैविंग टॉट, यानी हैविंग प्लस वर्ब थर्ड में डाल देंगे। हैविंग टॉट देम, उन्हें पढ़ाने के बाद। द टीचर वेंट होम, अध्यापक घर चले गए। शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। शी पुट इट इनटू द बॉक्स, उसने इसे बॉक्स में रख दिया। फिर खाना पकाने के बाद उसने उसको बॉक्स में रखा, तो ये शी दोनों जगह एक ही है, तो एक ही शी रखा जाएगा। और कुक्ड को जो है हैविंग कुक्ड फूड, खाना पका लेने के बाद ये कॉमा लग गया। शी पुट इट इनटू द बॉक्स, तो कॉमा आपकी मर्जी है, आप लगाएं। बेहतर तो है कि लगा के चलें, नहीं लगाएं तो कोई गलती नहीं होगी ऐसी।
रामू फिनिश्ड हिज वर्क, रामू ने अपना कार्य ख़त्म कर लिया। ही वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चला गया। अब यहाँ पे देखें, रामू ने कब कार्य ख़त्म किया, फिनिश्ड को क्या किया अपन ने, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त कर लेने के बाद रामू वेंट टू हॉस्पिटल। ये डॉट डॉट का मतलब है टू हॉस्पिटल। चलिए आगे देखते हैं। नोट करके एक चीज़ आई इसके अंदर, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हों तो दोनों सब्जेक्ट रखते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। अभी तो सब्जेक्ट एक ही था तो एक ही रखा था, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट अलग, दोनों वाक्य में अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो दोनों रखना पड़ेंगे। कॉलरा ब्रोक आउट इन द विलेज, कॉलरा गांव में फैली। कॉलरा हैजे को बोलते हैं, एक बीमारी चली थी हैज़ा, बहुत कस के फैलती थी किसी भी गांव में, महामारी थी उस समय, तो अब तो खैर इस पर कंट्रोल हो जाता है। कॉलरा ब्रोक आउट इन द विलेज, कॉलरा यानी हैज़ा, विलेज में, गांव में हैज़ा फैल गया। द पीपुल फ्लेड इट, लोग इसे छोड़कर भाग गए। हैज़ा को नहीं, गांव को छोड़कर भाग गए। गांव में हैज़ा फैल गया, लोग गांव को छोड़कर भाग गए। अब यहाँ पे देखें, द पीपुल अलग सब्जेक्ट है और ये कॉलरा अलग सब्जेक्ट है। ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट रखेंगे। कॉलरा हैविंग ब्रोकन आउट, ये ब्रोक सेकंड फॉर्म है, इसको हैविंग ब्रोकन आउट में बदल दिया। हैविंग ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैविंग के साथ। कॉलरा हैविंग ब्रोकन आउट इन द विलेज, कॉमा द पीपुल फ्लेड इट, लोग इसे छोड़कर भाग गए। शी कुक्ड द फूड, उसने खाना पकाया। वी एट द फूड, हमने खाना खाया। उसने खाना पकाया, हमने खाना खाया। अब ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके खाना पका लेने के बाद हमने खाना खाया, इस सेंटेंस में शी और वी दोनों रखे जाएंगे। शी कुक्ड को कर देंगे शी हैविंग कुक्ड, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों, ये वी अलग है और ये शी अलग है, दोनों सब्जेक्ट रखे जाएंगे और कुक्ड की जगह आ जाएगा हैविंग कुक्ड। शी हैविंग कुक्ड द फूड, उसके खाना पका लेने के बाद। वी एट द फूड, हमने खाना खाया। हरी फेल्ड इन द एग्जाम्स, हरी परीक्षाओं में फेल हो गया। फादर रिब्यूक्ड हिम, पिताजी ने उसको डांटा। पिताजी ने कब डांटा, हरी के परीक्षा में फेल हो जाने के बाद। तो हरी हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम्स, यहाँ पे हरी और फादर ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसलिए दोनों रखेंगे। हरी हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम्स, हरी के फेल हो जाने के बाद परीक्षाओं में। फादर रिब्यूक्ड हिम, यहाँ पर ये एक चीज़ की कमी हो रही है कि ये यहाँ पर ये जो है ये कॉमा आएगा, ये इसको कॉमा में बदल दिया जाए। फादर रिब्यूक्ड हिम, पिताजी ने उसको डांटा। ये फुल स्टॉप नहीं आता इसके अंदर, बल्कि कॉमा आता है। तो ये दोनों नियम जो हैं, नियम तो एक ही है, एक सब्जेक्ट के साथ, दूसरा अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में समझ में आएंगे। रूल नंबर 2 पे हम लोग पहुंच गए। रूल नंबर 2 कह रहा है कि पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं, यानी यहाँ पे भी बात वही है, वो एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है, इसमें हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड लगेगी और उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक होगा तो एक ही रखेंगे, अगर किसी का नाम होता है तो उस नाम को रखते हैं, किसी एक काम वाला नाम होता है तो फिर उसको रखते हैं, डॉक्टर, द टीचर वगैरह वगैरह जो भी है। बहरहाल सेपरेट वाला सेंटेंस देखते हैं। द प्लेन वॉज डिलेड बाय द फॉग, प्लेन डिलेड हो गया किसकी वजह से, फॉग की वजह, धुंध की वजह से। सर्दियों में धुंध आ जाती ना। हाँ, तो ये पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, ये वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना, ये पैसिव वॉइस की पहचान है। इसके अलावा ये बाय द फॉग भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये भी पैसिव वॉइस की पहचान है। कभी कभी ये बाय के साथ नहीं भी होता है। फुल स्टॉप, इट रीच्ड लेट, ये देरी से पहुंचा। अब प्लेन डिले हो गया फॉग की वजह से, देर में उड़ा, तो फिर जाहिर सी बात है देरी में पहुंचेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये द प्लेन और इट दोनों एक ही सब्जेक्ट है, इट की जगह द प्लेन का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये वॉज डिलेड को क्या कर देंगे, हैविंग बीन डिलेड, ये कर देंगे। वॉज हट जाएगा, वॉज वेयर जो भी होगा वो हटेगा और डिलेड का हो जाएगा हैविंग बीन डिलेड बाय द फॉग। धुंध द्वारा डिले होने के बाद द प्लेन रीच्ड लेट, प्लेन देरी से पहुंचा। अगला वाला सेंटेंस देखते हैं, बात और समझ में आएगी। शी वॉज वार्न्ड ऑफ द डेंजर, उसको खतरे से आगाह किया गया। शी एस्केप्ड अनहर्ट, वह बिना घायल हुए बच गई। ये बात पे गौर करें, शी वॉज वार्न्ड, उसको वार्न किया गया, चेतावनी दी गई थी। ऑफ द डेंजर, ये वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये जो है ये पैसिव वॉइस है, इसको हम हैविंग बीन वार्न्ड में बदल देंगे। हैविंग बीन वार्न्ड ऑफ द डेंजर, कॉमा ये शी एस्केप्ड अनहर्ट, खतरे से आगाह किए जाने के बाद वह बिना घायल हुए बच गई, सकुशल बच गई, भाग गई। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसको उसके टीचर द्वारा सज़ा दी गई।
ही वॉज पनिश, ये वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, और ये बाय हिज टीचर, ये भी पैसिव वॉइस। उसको उसके टीचर द्वारा सज़ा दी गई। ही फेल्ट सॉरी, उसे बहुत खेद महसूस हुआ। तो कब हुआ ये? ही वॉज को हटाकर पनिश्ड को क्या कर देंगे? हैविंग बीन पनिश्ड कर देंगे। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, अध्यापक द्वारा सज़ा पा लेने के बाद ही फेल्ट सॉरी, उसको बहुत खेद हुआ। अब ये रूल नंबर 3 पर आ गए। कभी कभी एक्टिव वॉइस को भी पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड से बनाते हैं, और ऐसा तब करते हैं जब वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम यानी समान हो। ये वाला सेंटेंस आप बहुत ध्यान से देखें, समझें, लिखें, नोट करें और याद करें, क्योंकि अक्सर पेपर में ये वाला सेंटेंस पूछते हैं और ये आसानी से समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगी। चलो देखते हैं। इसका नियम एक बार फिर पढ़ लो। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है लेकिन बनेगा पैसिव वॉइस में। कब करेंगे ऐसा? कब करेंगे ऐसा? जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो। देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर देखें, हिज डॉटर और शी, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है। सेंटेंस को पढ़ेंगे बात समझ में आएगी। द फादर रिब्यूक्ड हिज डॉटर, पिताजी ने अपनी बेटी को डांटा। शी वेप्ट वेरी मच, वह बहुत रोई। अब इस सेंटेंस पे गौर करें। पिताजी ने अपनी बेटी को डांटा, वह बहुत रोई। तो अब इस सेंटेंस को आप हिंदी में बनाएंगे तो क्या बनेगा कि पिता द्वारा डांट दिए जाने के बाद, ये बनेगा। इसके अलावा आप कुछ और बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। क्या बनेगा? पिता द्वारा डांट दिए जाने के बाद लड़की बेटी बहुत रोई। तो पिता द्वारा को कहेंगे हम लोग बाय द फादर, और ये रिब्यूक्ड है, ये बन जाएगा हैविंग बीन रिब्यूक्ड बाय द फादर। पिता द्वारा डांट दिए जाने के बाद। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया। पिता द्वारा डांट दिए जाने के बाद, क्योंकि जो सब्जेक्ट था देखो द फादर, वो बाय द फादर में बदल गया यानी पैसिव वॉइस में, और रिब्यूक्ड जो है वो हैविंग बीन में आ गया। हैविंग बीन रिब्यूक्ड बाय द फादर, पिता द्वारा डांट दिए जाने के बाद ये हिज डॉटर और शी की जगह हम लोग हैं द डॉटर। वेप्ट वेरी मच, पुत्री बहुत रोई। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, शायद समझ में आए। द प्रिंसिपल पनिश्ड जॉन, प्रिंसिपल ने जॉन को सज़ा दी। जॉन बिकेम सैड, यहाँ पर जॉन की जगह ही भी हो सकता है। ही बिकेम सैड, जॉन भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। प्रिंसिपल ने जॉन को सज़ा दी, जॉन बहुत उदास हुआ, जॉन उदास हो गया। चलो ठीक, अब इस पर गौर करें। यहाँ पर जॉन और ही दोनों एक ही सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस को हिंदी में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रिंसिपल द्वारा डांट दिए जाने के बाद, प्रिंसिपल द्वारा डांट दिए जाने के बाद जॉन उदास हुआ। इस सेंटेंस में हम लोग प्रिंसिपल द्वारा को लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल, और पनिश्ड को बदल देंगे हैविंग बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। हैविंग बीन पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल द्वारा डांट दिए जाने के बाद जॉन बिकेम सैड, जॉन उदास हो गया। अगर दोनों सेंटेंसेस को आप मैचिंग करेंगे तो आपको एक जैसे समझ में आएंगे। यहाँ पर रिब्यूक था तो उसको हैविंग बीन रिब्यूक में कर दिया, सब्जेक्ट था द फादर, उसको बाय द फादर में बदल दिया। यहाँ पर पनिश्ड को हैविंग बीन पनिश्ड में बदल दिया, और जो सब्जेक्ट था द प्रिंसिपल उसको बाय द प्रिंसिपल में बदल दिया, और बाकी सेंटेंस पूरा सेम था, वैसे रखा नाम को लेकर। द पुलिस बीट हरीश, पुलिस ने हरीश को पीटा, पुलिस ने हरीश को पीटा। ही फेंटेड, बेहोश हो गया। यहाँ पर हरीश और ही दोनों एक ही सब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है। तो क्या करेंगे? पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद, ये बनेगा। तो द पुलिस को किस में बदल देंगे? बाय द पुलिस में, और बीट को बदल देंगे हैविंग बीन बीटेन, पिटाई लगाए जाने के बाद। बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा पिटाई लगाए जाने के बाद। हरीश फेंटेड, हरीश बेहोश हो गया। हरीश का उल्लेख करना यहाँ पर ज़रूरी है। पुलिस द्वारा पिटाई लगाए जाने के बाद हरीश बेहोश हो गया। तो यहाँ पर आपने जो रूल पढ़े हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इनको आप देखें, ध्यान से नोट करें, याद करें, बार बार पढ़ें, और इसको जो है अपने दोस्तों को रिकमेंड भी करें ताकि वो भी इसको जो है सीखें आसानी के साथ, क्योंकि इनका याद रखना, इनको बनाना ये थोड़ा सा टफ़ लगता है इंटर वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को, और लेकिन धीरे धीरे जब बार बार पढ़ते जाते हैं तो फिर ये चीज़ समझ में आती है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।